ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम आपके सामने करवा चौथ व्रत कथा और पूजन विधि लेकर आए हैं। करवा चौथ व्रत को बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर माँ पार्वती की आराधना करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का महत्व प्राचीन कथाओं में भी बताया गया है। करवा चौथ व्रत में विधि पूर्वक व्रत रखने के साथ ही व्रत कथा पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजन विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, फिर सरगई खाएं। पूरा दिन बिना कोई हिंसात्मक गतिविधि किए बिना बिताएं। व्रत का दिन ढलने से पहले सुहागन स्त्रियों के साथ मिलकर पूजा करें। पूजा करने के बाद सास या सास समान किसी महिला को फल, मिठाई या कपड़े दें। आइए आपके सामने अब करवा चौथ कथा कह रही हूँ। सभी लोग अपने हाथों में अक्षत रख लें और मन भाव से इस कथा को सुने। जैसे कि कथा जब बोली जाती है तो आप सभी का हुंकारा भी अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ से कथा बोली जाएगी और आप ये शब्द का उच्चारण थोड़ी थोड़ी देर बाद अवश्य करें। कारण जब भी हम कोई भी कथा सुनते हैं तो हमें हुंकारा भरना आवश्यक होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका तो आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालने पर उसके अंदर बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करा देती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है।
उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभीयों ने करवा चौथ का व्रत किया। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी को यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठी नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वे आए तो उसे पकड़ लेना, और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे तब तक मत छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है और करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुटकारा पाने के लिए उसे नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे महागौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ का श्रृंगार। सुहागिनें करवा चौथ पर रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं। आभूषण विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं। सुहागिनें करवा चौथ पर रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं। आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती है। हाथों पर मेहंदी लगाती है। मान्यता है कि जितनी अधिक मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली घर में आती है। चंद्रमा उदय के बाद विवाहित स्त्रियां उनकी विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके बाद पति के हाथ से ही जल और फल ग्रहण करती हैं। बाद में करवा चौथ के अवसर पर तैयार विविध व्यंजन खाती हैं और खिलाती हैं। पूजा के लिए यह मंत्र आप अवश्य ही बोलिए। ओम शिवाय नमः से पार्वती का आह्वान किया गया है। ओम नमः शिवाय से शिव जी का आह्वान किया गया है। ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय जी का ध्यान किया हुआ है। और ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का ध्यान करते हुए आप सभी पूजा अर्चना करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके भाव मायने रखते हैं, आपके क्रियाकलाप नहीं। जैसी आपकी भावना होगी वैसे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ही मैं फिर नई कथा आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइए और शुक्राने गाइए। बोलो पार्वती मैया की जय हो, गणपति की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, नंदी की जय हो। ओम सोमाय नमः।